अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का करम है कि ठीक हूँ। तो गाइस, कैसे जा रही है आपकी लाइफ? आप मुझे कमेंट्स में अपने बारे में भी ज़रूर बताइएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ। और जैसा कि अब ये नावल अपने आखिरी मरहले पे है तो सबके राज फाश होंगे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा आप जानेंगे इन एपिसोड्स में। तो ये लाजमी आप रीड कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आगे जितने भी आने वाले नावल्स हैं वो आपको मिल सकें। तो चलें मैं स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड 47 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। शाजिल खान को देखती अगले पल ही होश में आई जबकि शाजिल खान यकटक उसे देखे जा रहा था बिना किसी तासर के। हया की आंखों से बहने वाले आंसू उसके चेहरे पे रंज और कर्ब, आंखों में मिन्नत वो सिसकी थी, वो तड़पी थी। अभी कुछ पल पहले ही तो उसने फैसला लिया था कि वो शाजिल को कुछ नहीं बताएगी। अब जल्दबाजी में वो सब भूल गई। इस तरह बेरास होगी क्या पता था उसे। सर झुक गया था उसका झुका सर देखते शाजिल ने जबड़े भींचे। कहाँ देख सकता था उसका झुका सर। हमेशा सर उठा के चलने वाली आज सर झुका के खड़ी उसे तकलीफ दे गई थी। शाजिल का बस नहीं चल रहा था। सब कुछ तहस नहस कर दे। उसकी खामोशी शाजिल की जान पे बनी हुई थी। वो चुप क्यों थी? शाजिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बोल क्यों नहीं रही? खुद से सवाल करते उसे तैश आया जब गुस्सा और इश्तियाल में आगे बढ़ते ड्रेसिंग पे पड़ा सारा सामान उलट के रख दिया। हया मुंह पे हाथ रखे अपनी चीख का गला घोटते 2 कदम पीछे हटी। उसके अंदर एकदम से शाजिल का खौफ पैदा हुआ। वो क्यों घबरा रही थी? शाजिल को ये बात ज़्यादा तकलीफ दे गई थी। क्या वो उसे नहीं जानती थी? क्यों वो डर रही है? शाजिल ने अपने बालों पे सख्ती से हाथ फेरा और एक बचा हुआ परफ्यूम वो भी दीवार पे दे मारा। हया बदक के पीछे हटी। नहीं शाजिल प्लीज़, मेरी बात। वो बोलना चाह रही थी लेकिन अल्फाज हलक में ही दम तोड़ रहे थे। वो अपने किरदार की सफाई देना चाह रही थी। शाजिल के दिलो दिमाग को बुरी तरह झटका लगा। वो अपने किरदार की सफाई अपने शोर शाजिल खानज़ादा को दे रही थी। ये सोच सोच के शाजिल के दिमाग की रगें फटने के करीब हुई। गुस्से से मिरर पे मुक्का बनाते जोर से मारा। कि वो छनाके से टूटा। शाजिल हया की चीख बुलंद हुई
कतरा कतरा खून शाजिल के हाथ से गिरता फर्श को रंगने लगा, लेकिन उसके दिल में उठते दर्द का कोई इलाज न था। हया दीवानों की तरह आगे बढ़ते शाजिल का हाथ थामे देखने लगी। सरनफी में हिलाते वह भीगी पलकों से शाजिल को देखते लब बेंच गई। ये आपने क्या किया? मेरा गुस्सा खुद पे उतार दिया। आप मुझ पे हाथ उठा लेते, मुझे मार लेते, लेकिन वो दर्द भरे लहजे में बोलती शाजिल को मज़ीद तकलीफ से तो चार कर गई। शाजिल ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हया अपने खाली हाथ को देखती सिसकी। मोहब्बत होने के बाद आज पहली बार शाजिल ने उसका हाथ झटका था। मतलब वो दूर हो गया। हया हिचकियाँ लेती पीछे हटी। उसका दिल नहीं मान रहा था शाजिल उसका हाथ झटक सकता है। इस बात ने उसके दिलो दिमाग को बिल्कुल माफ कर दिया था। शाजिल के लाइफ में आने से पहले उसे खोने का एहसास न था। वो निडर थी, लेकिन आज वो डर रही थी। उसे शाजिल को खोना नहीं था, वो उसकी रूह में बस चुका था। उसके इश्क में वो पूर डूब चुकी थी। अब वापसी मौत थी उसके लिए। लड़खड़ाते अपने कदम पीछे को लिए। आपने मेरा हाथ, वो हिचकियों से रोते पीछे होती जा रही थी। अचानक से शाजिल की नज़र कांच पे पड़ी, जिस पे हया का पाँव आने वाला था। झट से शाजिल ने उसे कलाई से थामे अपनी जानब खींचा। वो सीधी उसके कशीदा सीने से आन टकराई। हयात, अभी चोट लग जाती, लापरवाही क्यों करती हो? वो गुस्से में भी उसी की परवाह किए उसे डांट रहा था। हया को उसका अंदाज फिर से सांसें लेने पे मजबूर कर गया। उसके गले में बाहें हमायल किए। वो शिद्दत से रो दी। शाजिल से उसका यूं रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उससे उसकी सेहत खराब हो सकती थी, जो ना उसके लिए अच्छी बात थी, ना बच्चे के लिए। शाजिल ने सर नफ़ी में हिलाया। कभी सुना था उसने, इश्क इंसान को कहीं का नहीं रहने देता, और आज उसे यही महसूस हो रहा था। उसका इश्क बहुत मुज़ोर था कि उसके गुस्से पे भी हावी हो गया। हयात रोना बंद करो, शाजिल ने नरमी से उसे कहा। तो उसने ज़ोर ज़ोर से सर नफ़ी में हिलाया। वो शाजिल की नरमी पे अपना आप आज निछावर कर देने को तैयार थी। मतलब वो उससे खफा नहीं हो रहा था, नाराज़ भी नहीं था।
उससे मोहब्बत की बात कर रहा था। मतलब शाज़िल खानज़ादा आज भी उसका था। हयात, अगर तुम 2 मिनट में चुप ना हुई तो एक लग जाएगी मुझसे। शाज़िल ने उसके रोने पे गुस्सा ज़ब्त करते तहम्मुल से कहा तो वो हिचकियाँ लेती, ज़रा सी चुप होती, सर ऊंचा किए उसे देखने लगी। आप मुझे मारेंगे? हिचकियों के दरमियान बोलती। वो फिर से शाज़िल के दिल की दुनिया उल्टा रही थी। अगर चुप ना हुई तो मार खा के चुप कर जाना। माथे पे बल डाले वो उसे हाथ दिखाता तेज लहजे में बोला तो वो सू करती, फिर से उसके सीने से लग गई। अब यही तो उसकी जाय पनाह थी। मैं इस वक्त 12 साल की थी। हया ने आंखें नीचे बिलाखिर सब सच शाज़िल को बताने का फैसला किया। उसकी बात में शाज़िल के जबड़े पेंचे। वो नहीं सुनना चाहता था कुछ भी। उसकी हयात उसके पास थी। बस यही एक सच काफ़ी था उसके लिए। बाकी उसका दिल ही ना किया कुछ भी जानने का, कुछ भी सुनने का। शीशी इसके लबों पे हाथ रखा तो हया की नज़र उसके खून वाले हाथ पे गई। हयात, मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे अपनी हयात की किरदार की जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। शाज़िल ने उसके आंसू पोंछे। शाज़िल उसे उसकी ही नज़रों में मुतबर कर गया था। उसके खामोश आंसू बहते जा रहे थे। कोई किसी से इस कदर भी इश्क कर सकता है? हया उसकी आंखों में अपने लिए जुनून देखती, पाँव के बल ऊंची होती, अकीदत से उसके माथे पे लब रख गई। शाज़िल ने वो लम्स खुद पे उतरता महसूस किया। एक सुकून सा रंग पे उतरा था। धीरे से उसे अपनी बाहों में उसका वजूद भरा। शाज़िल, आपका हाथ। वो घबराई, फिक्रमंदी से बोली। डीएसपी शाज़िल खानज़ादा इतनी छोटी छोटी चोटों से नहीं घबराता। इसे बिस्तर पे बैकग्राउंड टेक लगाते बिठाता वो ज़रा सा पीछे हटा। मुझे बैंडेज करने दें प्लीज़। हया ने उसका ज़ख्मी हाथ थामे मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। हम लेकिन रोएंगी नहीं तब। शाज़िल उसके रोने से खाइफ हुआ तो हया ने फ़ौरन इस बात पे सर हिलाया। शाज़िल इसकी फर्माबरदारी पे अश कर उठा, जबकि जानता था वो रोए बिना बैंडेज कर ही नहीं सकती। सर नफ़ी में हिलाते वो फर्स्ट एड बॉक्स उसके पास ले आया। हया ने उसका ज़ख़म साफ करते बमुश्किल लबों को बेदर्दी से दांतों तो लेके कुचलते शाज़िल की बैंडेज की थी। पलकें बार बार भीग रही थी, लेकिन वो अपने आंसू ज़ब्त कर गई।
मैं नहीं चाहती वो फर्स्ट एड बॉक्स एक तरफ रख करता हूँ, उसे अपनी जानब खींच के सीने से लगा लिया। उसके माथे पे लब रखता वो अपनी आंखें मूंद गया। शाजिल, मुझे पता है आप मुझ पे यकीन करते हैं, लेकिन मुझे आपको सब बताना है। वो एक खतरनाक गुंडा है, वो बहुत जालिम है, वो बहुत मारता है सब लड़कियों को, वो उन्हें जलाता भी, दहकता हुआ कोयला रखता है उन पे। कहते हुए हया फिर से रो दी। शाजिल ने उसे बेंच के गले से लगाया, लेकिन उसे चुप ना करवाया। अगर वो बताना चाहती थी तो वो सुन रहा था। असीरे इश्क एपिसोड 47 पार्ट 2 बाय मुंतहा जहान। कौन है? अरे भाई कौन है? क्यों दरवाज़ा पीट रहे हो? आ रही हूँ। किरण सर पे दुपट्टा लेते आगे से खुद को अच्छी तरह कवर करके दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खुलते ही शयान उस्मानी अपने आदमियों के साथ गन समेत घर में दाखिल हुआ। किरण दग से रह गई। अंदर से बाहर आता बदर भी बुरी तरह टटका। उसके हाथ में नामौलूद बच्ची थी जो बमुश्किल 6 माह की लग रही थी। शयान और उसके आदमियों ने बदन में गन तानी। किरण की चीख निकल गई। बदर ने सख्ती से आंखें मीच के खोली। ये दिन तो एक दिन आना ही था और वो तैयार था इन दिन के लिए, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये खबर ना थी। अभी तो उसने अपनी बेटी के अच्छे से लाड भी न उठाए थे। उसे जी भर के देखा भी ना था कि मौत का वक्त करीब आ गया था। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बहन को धोखा दोगे और शयान उस्मानी से बच जाओगे? शयान की धीमी लेकिन सर्द आवाज़ गूंजी। किरण ने पलट के अपने शौहर को देखा, जो बिना पलक झपके सामने खड़े शयान उस्मानी को देख रहा था। तुम पताल में भी जाके छुप जाते तो शयान उस्मानी तुम्हें ढूंढ निकालता, क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। कहते साथ ही गन अल्लाह करते ट्रैकर पे उंगली रखी कि उसी पल किरण बीच में आ गई। ढेरों आंसू आंखों में लिए वो शयान उस्मानी को देखते अपने दोनों हाथ माफ़ी की सूरत उसके सामने जोड़ गई। आंसू गालों पे बहते जा रहे थे। शयान का दिल एक लम्हे को थमा था। सामने खड़ी लड़की उसकी एनी जितनी ही तो थी। प्लीज़ भाई मेरे शौहर को माफ़ कर दें। सिर्फ उन्हीं का साया है हम पे।
मेरा और मेरी बच्ची का इस दुनिया में और कोई नहीं सवाए बदर के। प्लीज़ अल्लाह के सदके उनकी जान बख्श दे। वो गिड़गिड़ा रही थी, सर झुकाते रोए जा रही थी। शेयान उसके आंसू देखता स्टिल वहाँ था। उसकी अल्फाज सुनता वो बेतासुर चेहरा लिए बदर को देखने लगा, जो 2 कदम आगे बढ़ते उसके करीब हुआ। अपनी बेटी को किरण के हवाले किया और शेयान की गन अपने माथे पे रखी। अगर मुझे मार के आपका बदला पूरा हो जाता है तो मैं मरने को तैयार हूँ। बदर निडर होते बोला, जबकि किरण उसकी बात पे तड़प ही गई। नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा। किरण फिर से गिड़गिड़ाई, तुम जानते हो तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है। वो तुमसे प्यार करती थी और तुम। शेयान को गुस्सा भी आ रहा था और कुछ न कर पाने का अपने बेबसी का एहसास भी शिद्दत से हो रहा था। धोखा नहीं दिया, कोई धोखा नहीं दिया। वो पहले दिन से जानती थी मेरी लाइफ में किरण है, लेकिन वो जानबूझ के मुझे अपनी तरफ राग़िब करती थी, उकसाती थी। लेकिन अल्लाह गवाह है, मैं किसी एक दिन भी अपनी हद से आगे नहीं बढ़ा। और वो मोहब्बत, प्यार, वो सब क्या था? शेयान खुद को 8 टुकड़ों में बटा हुआ महसूस कर रहा था। वो मुझे अपनी जान देने की धमकियां देती थी, जिस वजह से मैंने तंग आके उससे झूठा इजहार मोहब्बत किया। बदर ने सर झुका लिया। तुम एक इंतहाई कमज़ोर इंसान हो। तुमने मोहब्बत का मजाक बना के रख दिया है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तो मोहब्बत करना ठीक से नहीं आया, तो निभाना क्या हक आता। वो अपनी बात पे खुद ही तमस्कुराना अंदाज में हंसा। मुझे मार दो शेयान, ताकि तुम्हारे दिल को सुकून मिल सके। बदर अपने ही कही जा रहा था। शेयान उसकी तरफ, कभी उसकी बीवी के जुड़े हाथों की तरफ देख रहा था। उसका दिल बसीज रहा था, लेकिन अपनी बहन के आंसू याद आए तो दिमाग में बम्बड़ चले। वो नफ्सियाती मरीज़ा बन गई थी बदर की मोहब्बत में। वो शदीद मोहब्बत करने वाली, ये डिज़र्व करती थी। शेयान ने गन वापस बदर की जानब तानी। वाकई वो सच कह रहा था, उसे मार के ही मुझे सुकून आना था। दिल ही दिल में शेयान खुद से मुखातिब हुआ। किरण बेबसी से रोते हुए नहीं नहीं चीख रही थी, जबकि बदर अपनी आंखें बंद किए बेचैन होती किरण की कलाई थाम गया। वो मौत को गले लगाने के लिए
तैयार था, वो अब मज़ीद आँख मचोली का खेल नहीं खेल सकता था। इसलिए अब या तो खुल के सांस लेना चाहता था या जान से जाना चाहता था। उससे पहले कि ट्रैगर दबाता किरण की गोद में वो छोटी सी बच्ची नींद से जागती बुरी तरह रो दी। शियान की सारी तवज्जो उसने अपनी जानब खींच ली। उस बच्ची का रोना शियान को वापस इंसानियत के दर्जे पे ले आया। वो इतना बेरहम और सपाक कैसे हो सकता है कि एक बच्ची से उसका बाप छीन ले, उसे यतीम कर दे। उसके दिल ने उसे चुके लगाए। अल्लाह ही तो याद आ गया। फ़ौरन हाथ नीचे गिरा लिया। बेबसी की इंतहा और क्या थी। वो बच्ची रोए जा रही थी। बदर से ना रहा गया तो आंखें खोले किरण की जानब देखा। एनी को अंदर लेके जाओ। उसके इन अल्फाज पे शियान की रही सी हिम्मत भी जवाब दे गई। किरण नफ़ी में सर हिलाती बदर के साथ चिपक गई। बच्ची रोते हुए बाप की जानब लपक रही थी। बदर ने बहुत मुश्किल से खुद पे काबू किया हुआ था, लेकिन बच्ची का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किरण के हाथों से अपनी बच्ची को लेता सीने से लगा गया और दूसरी नज़र शियान की जानब देखा, जो एक एक कदम पीछे हो रहा था। बाबा बाबा बाबा, मत छोड़ के जाएं, आपकी एनी मर जाएगी। बाबा, आपके जनाजे के साथ आपकी बेटी की जान भी निकलेगी। एनी का रोना सिसकना याद आ रहा था। अपने बाबा की डेथ पे वो बहुत रोई थी। उसका रोना शियान आज भी नहीं भूल पाया था। वो पीछे की जानब उसाते हर कदम के साथ माजी के झरोखों में डूबे जा रहा था। वो फैसला ले चुका था। वो एक बार फिर एनी को यतीम नहीं कर सकता था। अल्लाह ने उनसे बाप छीन लिया था। वो कार एक्सीडेंट था जिसमें उसका बाप इस दुनिया से चला गया और उनकी सौतेली माँ को उन पे छोड़ गया। वो जो उनके वजूद के ज़ाहिर होने पे उन्हें छोड़ गई थी। उसके बाप को छोड़ गई थी। वो आई थी, हाँ, वो उनके बाप के मरने के बाद लौट के आई थी। अपनी इद्दत पूरी करने आई थी। जायदाद में से अपना हिस्सा लेने आई थी। उन पे जुल्म और सितम करने आई थी। नहीं, शियान अपनी गाड़ी में आके शिकस्त और अंदाज में बैठता। वो मेरी एनी को बर्बाद करने आई थी। उसके कच्चे जहन को भटकाने आई थी। शियान नफरत से सोचे जा रहा था। हाँ, वो नादिया खान, उनकी सौतेली माँ।
अपना सौतेलापन दिखाने आई थी। एनी को अपने जैसा खुदगर्ज, लालची और शफाक बनाने आई थी, जिसमें वो कामयाब भी हुई थी। असीर इश्क एपिसोड 47 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। हद होती है सलमा आपा, आज इतने दिनों बाद आपको याद आया कि हमें बता दे। इसी दिन के लिए बेटी सौंपी थी आपको, ये हिफाजत की आपने उसकी। वो शख्स मेरी बेटी को ले गए चला गया और आपने जाने दिया। अवैध साहब फ़ोन पे ही भड़के जा रहे थे। सलमा 2 दिन रोने के बाद बिल आखिर अवैध साहब को फ़ोन करके उन्हें इत्तला दे रही थी। गलती आपकी बेटी की भी है। उस शख्स से चुपके निकाह कर आई और मुझे बोल दिया मेरी रुखसती करे। मेरे तो हाथ पैर बांध दिए आपकी बेटी ने। सलमा बेगम भी जवाबन भड़की। अपना सारा गुबार वो अपने भाई पे उतारने लगी थी। बस आज आपने बोल दिया मेरी बेटी है वो तो ठीक है, अब से आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो मेरी बेटी थी, है और हमेशा रहेगी। अब से उसके लिए फ़िक्रमंद होना छोड़ दे। उसके बाप के बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो अपनी बेटी को खुद ढूंढ लेगा। गुस्से से कहते वो कॉल काट गई। क्या हुआ, मेरी इरेज ठीक है? नबीला बेगम उनकी बातें सुनती आंसू जब्त करते पूछने लगी। उनका दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़क रहा था, जबकि अवैध साहब का गुस्सा की वजह से ब्लड प्रेशर अचानक शूट कर गया। आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड लाजमी रीड कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।